जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं कि मैं बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ, मैं बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है। ऐसा करने के लिए आपको बाकी चीज़ों के साथ प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन में महारत हासिल करनी होगी। लोगों को हैंडल करना, उन्हें प्रेरणा देना, डिसिप्लिन में रखना, विवाद में से रास्ता निकालना, धोखे और लड़ाई से बचना, सब सीखना होगा। अगर नहीं सीखेंगे तो आपकी ग्रोथ पर सीमा लग जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन साहब से पूछा गया कि आपने 48 लॉज ऑफ पावर क्यों लिखी, तो वे कहते हैं कि जब मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स, सफल इंजीनियर्स और डॉक्टर से मिलता था और उनकी दिक्कतें सुनता था तो मुझको लगता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, शायद अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन इनको नहीं पता लोगों की फितरत कैसी होती है, लोगों को सही डायरेक्शन में इंस्पायर कैसे किया जाता है। केवल इस कला के ना आने से ये लोग अपने टैलेंट और मेहनत के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस सीरीज में हम चुने हुए लॉस पर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन लॉस को जानने के बाद आप एक दिन में बदल जाएंगे, लेकिन अगली बार गलती करने के बाद आपको पता रहेगा कि मुझसे क्या चूक हो रही है और उसे सुधारना कैसे है। अनुभव और अभ्यास से आप इन लॉज में महारत हासिल कर पाएंगे। लॉ नंबर 18 कहता है कि हमेशा अलग थलग रहने से बचो। ग्रीन साहब कहते हैं कि आपको पॉलिटिक्स या बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर जगह दुश्मन और भ्रांति फैलाने वाले मिलेंगे। खुद को बचाने के लिए कभी अकेले मत रहो। आप किले के अंदर नहीं बल्कि लोगों के साथ सुरक्षित हो। ची शी अपने समय का शक्तिशाली राजा था, इतना कि उसका राज्य अलेक्जेंडर से भी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसने अपने चारों तरफ राज्यों को हराया और पूरे राज्य समूह को अपना नाम दिया चाइना। राजा बहुत निडर और चालाक था। उसे भय नीति, बाहुबल, कानून व्यवस्था का उपयोग करना आता था। नहीं तो कोई साधारण राजा चारों तरफ युद्ध लड़कर बड़े देश की स्थापना नहीं कर सकता। लेकिन देश की स्थापना करने के चक्कर में उसने कन्फ्यूशियस को अपने राज्य से निकाल दिया और उसके फॉलोअर्स मरवा दिए। लोग कन्फ्यूशियस की बहुत इज्जत करते थे। उनका आध्यात्मिक लेखन वहाँ बहुत प्रचलित था। इस कारण प्रजा में नाराजगी भर गई। राजा अपनी जान की हिफाजत के लिए किले के अंदर बंद रहने लगा। वो अब बाहर से आए गवर्नर और सेनापतियों से नहीं मिलता था। समय के साथ यही हिफाजत चिंता में बदली, फिर चिंता डर और डर भ्रांति में बदल गया, जिस कारण उसने सबसे मिलना बंद कर दिया। वो केवल 1-2 मंत्रियों से मिलता, उन्हीं से उसे दुनिया की खबर मिलती, उन्हीं पर विश्वास करता। वो हर दिन किले के अलग कमरे में सोने लगा। समय के साथ उसका भय दहशत में बदल गया। अगर राजा की मर्जी के बिना उसे कोई अचानक देख लेता तो राजा उस व्यक्ति को मरवा देता। राजा अपने आसपास के नौकरों से इतना भयग्रस्त रहने लगा था कि वो अपने मंत्री के साथ रूप बदल किला छोड़कर भाग जाया करता। ऐसी ही एक यात्रा में इस निडर चालाक राजा की मृत्यु हो गई। इसकी एक गलती ने बाकी सारी होशियारी पर पर्दा डाल दिया। लुई 14 इसके बिल्कुल उलट था। असल में लुई 14 तख्ता पलट के बाद राजा बना था। उनके पिता षड्यंत्र में मारे गए थे। लुई को पता था कि उसे ज़्यादा दिन राजा रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो डर के अकेला नहीं हुआ। उसने पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पैलेस ऑफ वर्साई बनवाया, जिसमें राज्य और कोर्ट के सारे मंत्रियों, रईसों और राजघरानों के लोगों को राजा के साथ रहना पड़ता था। इस महल में राजा का कमरा बिल्कुल बीचों बीच था। उसके बिल्कुल नज़दीक दूसरे कमरे थे, बड़े राजघरानों और जमींदारों के। जो राजा के जितना निकट था उसका कमरा राजा के उतना पास था। राजा के कमरे से बाकी कमरे और पार्क दिखते थे। महल का हर कमरा दूसरे से कनेक्टेड था। बड़े चौड़े गलियारे थे। कहीं भी छिपकर मीटिंग करने की जगह नहीं थी। लुई का खास आदमी उसके पलंग के चौखट पर सोया करता और हर दिन सुबह 8 बजे लेवी का आयोजन करता। लेवी एक खास प्रकार का आयोजन था जिसमें लुई हर दिन सुबह एक निर्धारित क्रम में खास लोगों से अपने बेडरूम में मिला करता। सबसे पहले वो अपने नाजायज़ और उसके बाद जायज़ बच्चों से मिलता, फिर अपने दूसरे रिश्तेदारों और डॉक्टर्स से। फिर उसके बाद लुई ने रियासतों के राजकुमारों को अपने कपड़ों और स्टाइल की जिम्मेदारी दे रखी थी, तो वे राजकुमार कपड़े लेकर आते थे। उसके बाद सरकारी और सैन्य अधिकारी आते थे। इस सेरेमनी के खत्म होते होते राज्य के सारे इंपॉर्टेंट लोग राजा के बेडरूम में होते। इस जमघट में राजा किसी से सीधे बात नहीं करता था, न किसी बात का पूरा जवाब देता था। यहाँ सब आकर उसे अपना हाल सुनाते थे।
अगर लुई किसी से सवाल पूछता तो सबकी निगाहें उस पर होती। ये उस इंसान के लिए बहुत सम्मान की बात होती। लुई को 4 साल की उम्र में राजा बनाया गया था कि या तो उसे मार दिया जाता या कठपुतली राजा बना दिया जाता। लेकिन लुई बहुत चालाक था। जिन राजघरानों के कुमारों से उसे सबसे ज़्यादा खतरा था, वे अभी आपस में झगड़ रहे थे कि आज हम राजा को कपड़े पहनाएंगे। अपनी कूटनीति और मैनेजमेंट से लुई ने कठिन परिस्थितियों में 50 साल राज किया। आप कहेंगे कि ये सब तो राजाओं की बात है, हम लोगों के जीवन में ये सब कहाँ होने वाला है। चाहे आप 1000 लोगों के लीडर बनो या 11 लोगों के, नियम वही के वही हैं। धोनी जब टीम के साथ होते तो हमेशा होटल का दरवाज़ा खुला होता। आप कभी भी उनके कमरे में चले जाएं, वे अलग अलग लोगों से खेल के अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हुए मिलते। धोनी अपने साथ PS4 लेकर चलते और बाद में टीम के साथ PUBG खेलने लगे, क्योंकि वे यंगस्टर्स के साथ बॉन्डिंग करना चाहते थे और टीम को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते थे। दोस्तों, इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग आपको अकेला होने की सलाह देते हैं या दबाव डालते हैं, खासकर उन लोगों से सावधान होना चाहिए, क्योंकि यही लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। माकियावेली, जिन्होंने कूटनीति पर प्रसिद्ध किताब प्रिंस लिखी, कहते हैं कि एक बुद्धिमान राजा कभी अपने बेटों के लिए किले नहीं बनवाएगा, क्योंकि यही बेटे लोगों की प्यार की ताकत भूलकर किले की ताकत के दम पर अत्याचार करने लगेंगे, और हर अत्याचारी और तानाशाह का एक ही परिणाम होता है। एक लीडर के पास जानकारी के कई स्रोत होना चाहिए। वो कभी भी एक सोर्स पर निरंतर टिका नहीं रहता। एक लीडर को ऑफिस के उस कमरे में और फैक्ट्री के उस हिस्से में सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहिए जहां सबसे ज़्यादा काम होता है, जिससे वो ज़मीनी सच्चाई और परेशानियों से जुड़ा रहे। अगर लोग आपसे नाराज़ भी हैं तो आपको खुद लोगों के बीच रहना चाहिए। यह स्थिति सामान्य करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आप उस विवादास्पद टॉपिक पर अपनी तरफ से बात शुरू मत कीजिए, लेकिन अगर कोई कर दे तो उसे टालिए मत। ये कमज़ोरी की निशानी है। लोगों की पूरी शिकायत सुनिए, उनका दुख समझिए और हो सके तो सांत्वना दीजिए। लॉ नंबर 13 का इस्तेमाल कीजिए। लोगों को अपने साथ भविष्य दिखाइए और उस भविष्य में लोगों को उनका फ़ायदा दिखाइए। अगला पॉइंट है, क्योंकि एक सच्चा लीडर हमेशा लोगों के बीच रहता है। वो हमेशा अपनी कमियां और अपनी टीम की ताकत देखता रहता है। वो कभी भी अपने आप को महान नहीं समझता। एक सच्चा लीडर जानता है कि ये पद और पावर अस्थायी है। समय आने पर वो खुद इन्हें छोड़ देता है। इसलिए उसे कभी पोजीशन खोने का खतरा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ये खतरा डर और भ्रांति में बदल जाएगा, जिससे न टीम का भला होगा न उसका। एक अच्छा लीडर कभी छोटे और बड़े के चक्कर में नहीं रहता। वो सबके साथ सामान्य रहता है। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं डॉक्टर APJ कलाम साहब, जो प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकते थे और इसरो के स्टाफ और टीम के साथ मीटिंग के बाद नीचे बैठकर खाना भी खा सकते थे। एक शातिर और स्मार्ट लीडर जो कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है, वो हर सर्कल में उगता है। उसका सिंपल गणित होता है। वो चाहता है कि हर जगह दुश्मन से ज़्यादा उसके चाहने वाले हों। दोस्तों, ये सीरीज़ जारी रहेगी, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल बातें हमको स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती और ये असल ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो सीरीज़ के पिछले एपिसोड देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।